सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल सर्किट सॉल्यूशन। तो गाइज आज हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम एक मोटर ड्राइवर आईसी से अपनी मोटर को ऑपरेट करके देखेंगे। तो गाइज हम मोटर को डायरेक्टली ऑपरेट नहीं करते, किसी भी आर्डिनो से या किसी अगर जब हम एम्बेडेड सिस्टम में काम करते हैं तो डायरेक्टली मोटर को ऑपरेट नहीं करते रोबोटिक्स में। तो हम उसको एक मोटर ड्राइवर से कंट्रोल करते हैं। तो हमारे पास इस सॉफ्टवेयर के अंदर मोटर ड्राइवर तो अवेलेबल नहीं है वो, बट एक मोटर ड्राइवर की आईसी अवेलेबल हैगी। तो हम उसी आईसी से आज एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिससे हम अपनी एक मोटर को ऑपरेट करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट का नाम डाल लेता हूँ, आप कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने डाला है मोटर ऑपरेट विद L29 3D। तो ये एक हमारे ड्राइवर की ऐसी होती है, मतलब मीन्स कैसे एक ड्राइवर हमारा मोटर ड्राइवर बनता है जो हमारी चार मोटर्स को कंट्रोल करता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक ब्रेडबोर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से एक ब्रेडबोर्ड हमने सेलेक्ट कर लिया और मोटर ले लेते हैं, एक डीसी मोटर जिसको हम ऑपरेट करेंगे। और हमारी एक L29 ये हमारी आईसी आएगी, इसको ही हम आज इससे ही आज हम ऑपरेट करेंगे। गाइस पहले इसका हम देख लेते हैं कि हमारा पिन डायग्राम क्या आएगा इस आईसी का, उसके बाद इसको ऑपरेट करना देखेंगे। तो पिन डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो गाइस सबसे पहली पिन इसकी इनेबल होती है, और ये 16 वाली पिन हैगी जो हमारी वो वीसीसी होती है, और इसकी जो लास्ट वाली 8 पिन हैगी वो हमारी वीसीसी होती है, और ये भी इनेबल होती है। तो हमें इनेबल और वीसीसी इन चारों में पॉजिटिव 5 वोल्ट की सप्लाई को कनेक्ट करना है। तो मीन्स क्या है कि एक ये वाली इनेबल पिन, एक वीसीसी और एक इनेबल और ये वीसीसी, इस चार पिनों में हमें पॉजिटिव पावर सप्लाई से कनेक्ट करना है, 5 वोल्ट से कनेक्ट करना है। इसको हमें ग्राउंड, इसको शॉर्ट करके हमें एक ग्राउंड प्रोवाइड करना है। अपने आर्डिनो से ही देखिए, हम ये भी 5 वोल्ट की जो जहाँ से हम सप्लाई लेते हैं उसके बगल में ही हमारा ग्राउंड होता है, तो उसी से हम इसको देंगे। और बाकी ये 4 आउटपुट है आपके, 4 आउटपुट, ये 1 2 और आपके 3 और 4 आउटपुट है आपकी 4 मोटर्स के लिए, और ये 4 इनपुट है आपकी 4 इनपुट उसके लिए, मोटर्स के लिए। तो गाइज अब चलिए कनेक्शन करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं यहाँ पे ब्रेड बोर्ड से ही कनेक्शन कर लेता हूँ फटाफट। तो मैंने ये पॉजिटिव पावर सप्लाई के लिए वायर कनेक्ट कर दिया और इसको रेड और ब्लैक कर दिया, जिससे हमें पता चलता रहा कौन सा पावर का आएगा। अब इसका ये 4 पिन को हम कनेक्ट कर देते हैं 5 वोल्ट से। तो हमारे ये पॉजिटिव नेगेटिव के कनेक्शन हो चुके हैं गाइस, हमने ग्राउंड के और पॉजिटिव के कनेक्शन कर दिए। अब हम इसको इनपुट देंगे हम आर्डिनो से। तो आर्डिनो से इनपुट देने के लिए हम पहले इसकी इनपुट पर देख लेते हैं। ये इनपुट पिन आएगी गाइस, तो यहाँ से एक वायर निकालेंगे और आर्डिनो को हम डायरेक्ट पावर दे देंगे। आर्डिनो से हम कनेक्ट कर देंगे इस वाली पिन को। तो मैं यहाँ पे एक 9 पिन का यूज़ कर रहा हूँ। और एक हमारी इनपुट ये हैगी, इस वाली को यूज़ कर लेते हैं एक। बाकी ये हम अब मोटर के वायर कनेक्ट करेंगे। तो भाई साहब हमारे मोटर के वायर भी कनेक्ट हो चुके हैं। तो अभी हमने फिलहाल इसमें एक ही मोटर लगाई है, हम 2 भी लगा सकते हैं, 3 4 भी लगा सकते हैं। उसमें हमारे अपने नीड के अकॉर्डिंग हम इसको लगा सकते हैं। इसके अंदर 4 इनपुट 4 आउटपुट पोर्ट्स हमारे दिए हुए हैं इस बेस आईसी के अंदर।
तो चलिए गाइज, ये तो हो चुका। अब हम कोड सेक्शन के अंदर चलते हैं। कोड के अंदर मैंने ये बना रखा है इसका कोड। तो इसके अंदर क्या करा है मैंने, तो पहले तो एक IN1 नाम का एक वेरिएबल लिया है, एक IN2 नाम का वेरिएबल लिया है। I1 को मैंने 9 वाली पिन दे दिया और I2 को मैंने 8 वाली पिन दे दिया। तो मैंने इसको यहाँ पर ये मैंने वेरिएबल्स को अपना डिफाइन कर दिया। उसके बाद वॉइड सेटअप के अंदर मैंने एक पिन मोड डाला है जिसके अंदर हमारा IN1 जो आउटपुट हमारा रहेगा। अब आउटपुट इसलिए रहेगा क्योंकि ये हमारा जो आर्डिनो है वो इसको सिग्नल भेजेगा, तभी हमारी मोटर ये यहाँ पर ऑपरेट होगी। तो इसलिए मैंने इसको आउटपुट रखा है ताकि हमारा आर्डिनो यहाँ से सिग्नल भेज सके। उसके बाद अगर हम लूप की बात करें वॉइड लूप के अंदर, तो वॉइड लूप के अंदर मैंने एक डिजिटल राइट कमांड डाली है। डिजिटल राइट कमांड का आपको मतलब पता ही है, वो अब हमारे सिग्नल भेजने के, आर्डिनो से सिग्नल भेजने के लिए हमारी काम आती है। तो हमने डिजिटल राइट पिन कमांड को यहाँ पे लिखा हुआ है और उसको हाई करा है। इनिशियली क्या है, हमारी एक पिन जो रहेगी वो हाई रहेगी और दूसरी रहेगी वो लो रहेगी। तो एक पिन में हम एक बार में हमारा 5 सेकंड के डिले के लिए हमारी ऑपरेट क्लॉकवाइज घूमेगी, फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। तो चलिए गाइस, इसको सिमुलेट करके देख लेते हैं। तो गाइस देख रहे हो आप, पहले ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, फिर क्लॉकवाइज घूम रही है। ये अभी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, अब ये क्लॉकवाइज घूम रही है। तो गाइज ये सिंपल सा एक प्रोजेक्ट था जिससे आप अपनी मोटर को ऑपरेट कर सकते हो। मोटर को हम डायरेक्टली ऑपरेट नहीं करते क्योंकि मोटर क्या होती है कि हमारी बैक EMF प्रोड्यूस करती है, इस वजह से हम सिर्फ मोटर को डायरेक्टली ऑपरेट नहीं कर सकते। इसलिए हम मोटर को एक ऑपरेट करने के लिए एक पर्टिकुलर मोटर ड्राइवर यूज करते हैं। और अभी तो मैंने इस प्रोजेक्ट के अंदर आपका एक ही मोटर लगाई है, आप 3-4 जितना चाहो, मतलब 4 मैक्सिमम लगा सकते हो, आप 2 भी यूज कर सकते हो। इसके अंदर 4 इनपुट पोर्ट, मैंने आउटपुट पोर्ट आपको पिन डायग्राम में दिखाई दिए। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।